हेलो दोस्तों, ये मेरा तीसरा वीडियो है। मैंने अभी तक 2 वीडियो में आपको शेयर किया है कि अपना लाइव पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड का। मेरे 2 अकाउंट हैं। आइए मैं आज अपना पोर्टफोलियो फिर से आपके संग शेयर करता हूँ। आज 21 सितंबर 2024 है। ये मेरा अकाउंट नंबर 1 है। इसमें मैंने स्टॉक नहीं ले रखा है, तो स्टॉक में आप देखेंगे कुछ भी नहीं है। और म्यूचुअल फंड के अगर एरिया में जाते हैं, तो जैसा कि आपको पता था या पता होगा कि कल जो है 1.4 है 48 निफ्टी आगे बढ़ा था और सेंसेक्स 1.63। तो अगर हम अपने म्यूचुअल फंड के एरिया में जाते हैं तो मेरी आज का जो ग्रोथ है या आज का जो रिटर्न है वो 42,957 रहा है, जो कि लगभग 1% है। आ, जैसा कि अगर आप मेरा वीडियो पहले से देखते आए हैं तो मेरा 2-3 दिन से देख रहे हैं तो 37,81 का इन्वेस्टमेंट हुआ है और आज करंट वैल्यू इस समय चल रही है 43,15,000 समथिंग। तो आज पहली बार मेरा XIRR 40.15 हो गया है इस अकाउंट में। बहुत ही अच्छा रिटर्न रहा है। कल मार्केट बहुत हाई हुआ कल, उसके पहले थोड़ा सा नेगेटिव था एक दिन पहले। एक्चुअली नेगेटिव नहीं था तो ना बढ़ा था ना घटा था, मगर पोर्टफोलियो हमारा जो है घटा था लगभग 10,000 के आसपास, मगर आज जो है 42,000 का गेन हुआ है। सबसे ज्यादा जो गेन हुआ है वो आप देख सकते हैं कि HDFC इंडेक्स फंड, BSE सेंसेक्स प्लान डायरेक्ट ग्रोथ, यानी कि नॉर्मल जो ग्रोथ होता है, निफ्टी 50 आप कह सकते हैं, उसमें ग्रोथ हुआ है 1.63 का, लगभग 2,700 का। उसके बाद मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड जिसमें कि 1.56 का हुआ है। ये फंड आज की तारीख में मुझे लगता है कि मेरा फेवरेट फंड है, मोतीलाल ओसवाल मिड मिड कैप फंड। आपका कौन सा फंड जो है इस समय का फेवरेट है? अगर मुझे कमेंट करके बताएंगे तो मैं भी उनको उस फंड को देखूंगा और अगर अच्छा लगेगा तो मैं उसमें इन्वेस्ट करने का प्रयास करूंगा। उसके बाद तीसरे नंबर पे एक्सिस स्मॉल फंड रहा है 890, 869 और इस तरीके से सभी में थोड़ा थोड़ा गेन रहा है। यहाँ जाके आप देख सकते हैं कि HDFC स्मॉल फंड में बहुत ही कम गेन हुआ है। क्वांट ELSS टैक्स सेवर फंड में भी कम गेन हुआ है। यहाँ तक कि फार्मा में भी कम गेन हुआ है। मैंने देखा है कि नॉर्मली जिन फंड्स में निफ्टी 50 के गेन होने पर ज्यादा गेन होता है, उन्हीं फंड में जो है जब गेन नहीं हो रहा था निफ्टी 50 में, उसमें उस दिन गेन ज्यादा हो रहा होता है। ये मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है जो 2-4 महीने से मैं जो है इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। तो ये मेरा फर्स्ट फंड था। अब मैं आपको अपना दूसरा फंड दिखाता हूँ। ये मेरा दूसरा अकाउंट है। इसमें मैंने स्टॉक भी ले रखे हैं। तो इसमें देखिए स्टॉक, कल मेरा स्टॉक गेन हुआ है 14,000 का, 1.61 का। तो लगभग जितना निफ्टी और सेंसेक्स बढ़ा है उसी हिसाब से, उससे ज्यादा ही एक्चुअली मेरा स्टॉक का गेन हुआ है। तो टोटल रिटर्न जो अभी तक माइनस चल रहा था, 1-1.5 महीने पहले ये 1.25 लाख था, फिर माइनस में हो गया और आज फिर से पॉजिटिव में आ गया है 9,070 रुपीज। इन्वेस्टेड वैल्यू लगभग 8-9 लाख रुपए लगभग कह सकते हैं और लगभग करंट वैल्यू 9,000 ऊपर हो चुकी है। ज्यादातर शेयर बढ़े हैं आज। CPSC ETF भी बढ़ा है। IRFC बहुत दिनों से नहीं बढ़ रहा था, ये भी बढ़ गया है। निफ्टी 20 भी बढ़ा है। सारे ही जो है, टाटा पावर धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये मेरा फेवरेट लॉन्ग टर्म का शेयर है जिसको मैं धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ। SBI का शेयर गिरा है और एक SBI ऐसा है जो गिरा है, बाकी तो सारे शेयर्स तो नहीं। कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड PSU फंड है, ये भी गिरा है थोड़ा सा। इन दोनों के अलावा सारे जो है बढ़े हैं। तो ये टोटल हो गया 9,000 का गेन मेरा इसमें। और म्यूचुअल फंड, सेकंड अकाउंट का म्यूचुअल फंड, इसमें मैंने 28 लाख का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। इसमें करंट वैल्यू 31,76,000 हो गई है। टोटल रिटर्न लगभग 3 लाख के आसपास पहुंच गया है। इसमें भी आज का रिटर्न 40,000 प्लस रहा है। और इस अकाउंट का जो मैंने लगभग मिड में शुरू किया था, इसमें भी रिटर्न 35
0.77 XIRR है। डे चेंज में सबसे ज्यादा गेन डिफेंस के दो मेरे फंड है, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी फंड उसमें हुआ है और HDFC डिफेंस फंड में हुआ है, जबकि ये ओवरऑल नेगेटिव में चल रहे हैं। ये दो ही फंड ऐसे हैं जो मेरे नेगेटिव में चल रहे हैं। बाकी जैसे कि उस अकाउंट में मेरा HDFC सेंसेक्स प्लान BSE सेंसेक्स फंड था, इंडेक्स फंड था, ये भी गेन हुआ है। बाकी जो मेरा फेवरेट है, जैसा कि मैंने आपसे पूछा कि अगर आपका कोई फेवरेट फंड है तो उसका प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए, तो मैं भी उस फंड को देखूंगा, अगर अच्छा लगेगा तो उसमें भी मैं इन्वेस्ट करने का प्रयास करूंगा। तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड राइट नाउ मेरा फेवरेट है। ये मेरा फेवरेट है, आप अपना रिसर्च करके उसके बाद ही इसमें इन्वेस्ट कीजिएगा या किसी और फंड में इन्वेस्ट कीजिएगा, क्योंकि मैं तो खुद ही बहुत ही न्यूबी इन्वेस्टर हूँ। इसका XIRR 101.91 हो गया है राइट नाउ, विच इज वेरी गुड एक्चुअली। तो इस तरीके से गेन हुआ है, और सबसे कम गेन इसमें भी क्वांट के मोमेंटम फंड में हुआ है और क्वांट के फ्लेक्सी कैप में भी। ये क्वांट के बल्कि ये जो चारों फंड है इनमें चारों में थोड़ा कम गेन हुआ है। अब मैं आपको मैंने एक्सेल शीट बनाई है जिसमें मैं पूरा चीजों को लिख करके इसको जो है मॉनिटर करूंगा। तो ये है 21, आज पहले दिन बनाई है। अकाउंट 1 का म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टेड वैल्यू 37.81 लैक्स है, करंट वैल्यू ये चल रही है, टोटल रिटर्न इतना हुआ है, टूडेज प्रॉफिट 42,000 प्लस है इस अकाउंट में। अकाउंट 2 का म्यूचुअल फंड है, इसमें लगभग 28 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है, 31 का करंट वैल्यू है, टोटल रिटर्न 3 लाख के आसपास है, आज का रिटर्न जो है 40,000 है। और अकाउंट 2 में जो शेयर्स हैं उसमें जो है आज का रिटर्न 14,000 है। और इस तरीके से अगर इस सेल को, इसको और इसको ऐड करें तो टोटल आज का प्रॉफिट 98,057 रुपीज का है, जो कि वन ऑफ द बेस्ट रिटर्न आप कह सकते हैं जब से मैंने शुरू किया है। शायद जून में जब मार्केट गिरी थी या जुलाई में किसी एक दिन गिरी थी, उसके अगले दिन जब बढ़ी थी तब शायद जो है इससे भी ज्यादा गेन हुआ था एक दिन, मगर फिर भी वन ऑफ द बेस्ट डे रहा है आज का, या कल का आप कह सकते हैं, आज तो सैटरडे है। तो 98,000 का है ये गेन। मेरा फेवरेट फंड जैसा कि मैंने बताया अभी, मोतीलाल ओसवाल, कहाँ गया, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है राइट नाउ। इसमें मैं सोच रहा हूँ और इन्वेस्ट करने की। आप भी अपना कमेंट करके प्लीज बताइए कि कौन सा फंड आपको अच्छा लगता है। कल तो मार्केट बंद रहेगा, अब मैं होपफुली परसों जो है दूसरा वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून, थैंक यू।